Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are doing well. Here is Rahil Ahmed and today we will discuss about thermodynamic and some basic terms related to thermodynamic. Basically हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया that is thermochemistry. थर्मोकेमिस्ट्री पर हमने एक डिटेल लेक्चर लिया जिसमें चंद एक बेसिक टर्म्स जो थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड थी उन पर हमने बात कर ली, जैसा कि स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस, सिमिलरली एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, इन पर हमने डिटेल में बात कर ली विद एग्जांपल्स. आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक को. फर्स्ट हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे. थर्मोडायनामिक थर्मोडायनामिक क्या है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इस बात को डिफाइन करेंगे, इस ब्रांच को डिफाइन करेंगे और इसके साथ साथ चंद एक बेसिक टर्म्स जो थर्मोडायनामिक की किसी भी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, जैसे आगे आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को या डिफरेंट टॉपिक्स पर जब बात करेंगे तो कुछ एक टर्म्स बार बार रिपीट होती रहेंगी, जैसा कि फॉर एग्जांपल सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री. तो ये ऐसी टर्म्स हैं जो बार बार थर्मोडायनामिक को स्टडी करते हुए रिपीट होती रहती हैं. तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि अगले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे लिए कोई ज़्यादा दिक्कत न रहे. अच्छा, फर्स्ट थिंग, व्हाट इज थर्मोडायनामिक? बेसिकली देखें, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड. द वन वर्ड इज थर्मो. ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, दो अल्फाज मिलके एक ये लफ्ज बना है थर्मोडायनामिक. देखिए इसमें एक वर्ड है थर्मो. थर्मो का मतलब है हीट. वर्ड थर्मो रेफर करता है हीट. बेसिकली ये वर्ड भी निकला है थर्मल से. अगर आप वर्ड थर्मो को देखेंगे तो दिस वर्ड डिराइव फ्रॉम थर्मल एंड थर्मल मीन हीट. इट्स ओके. दूसरा वर्ड है डायनामिक. थर्मोडायनामिक, डायनामिक का मतलब होता है मोशन. तो अब ये सिंपल क्लियर हो गया कि मोशन ऑफ हीट, या आप ये कह लो हीट इन मोशन. हीट इन मोशन. अब हीट इन मोशन का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ हीट. ट्रांसफर ऑफ हीट को जब आप स्टडी करते हैं दैट इज नोन एज थर्मोडायनामिक. तो वेरी सिंपल अल्फाज में, ये बिल्कुल सिंपल अल्फाज में हम इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा? थर्मोडायनामिक का मतलब ये होगा कि मूवमेंट ऑफ हीट, यानी कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो ट्रांसफर ऑफ हीट है उसको स्टडी करना थर्मोडायनामिक कहलाएगा. तो आप ये क्या है कहेंगे कि स्टडी ऑफ ट्रांसफर of heat from one object to another. एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जब हीट ट्रांसफर होती है, किन वेज में ट्रांसफर होती है, क्या चेंजेस लाएगी, इन तमाम बातों को स्टडी करना क्या कहलाता है? थर्मोडायनामिक. इसके साथ साथ जब हीट ट्रांसफर होगी वो खुद क्या चेंज लाएगी, उससे पहले सिस्टम की कंडीशंस क्या थी, हीट के चेंज होने के बाद सिस्टम की कंडीशंस क्या होंगी, इन तमाम चीजों को स्टडी करना क्या कहलाएगा? थर्मोडायनामिक. अब यहां तक ये बात आपने अंडरस्टैंड कर ली कि थर्मोडायनामिक में हम स्टडी क्या करते हैं, थर्मोडायनामिक का मतलब क्या है. अब यहां पर चंद एक बेसिक टर्म, जैसे मैंने पहले भी कहा, जो आपने अंडरस्टैंड करनी है. नंबर वन जो टर्म है दैट इज सिस्टम. एक टर्म है सिस्टम, इसको हमने समझने की कोशिश करनी है. दूसरी टर्म है सराउंडिंग और तीसरी टर्म है बाउंड्री. ये तीन टर्म्स हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है. देखिए फर्स्ट हम लेते हैं सिस्टम.
आपने पहले भी कई बार ये वर्ड सुना होगा, थर्मोडायनामिक सिस्टम। बहुत दफा केमिस्ट्री में, जनरल केमिस्ट्री में भी ये वर्ड यूज होता रहता है। तो याद रखना है कि कोई भी ऐसी चीज जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा हो, एनीथिंग अंडर एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल सिंपल अल्फाज में याद रखें कि एनीथिंग अंडर एक्सपेरिमेंट, कोई भी चीज, यूनिवर्स की कोई भी चीज जिसको अंडर कंसिडरेशन लाया गया हो, जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा हो, जिस पे ऑब्जर्वेशन की जा रही हो, उसको हम क्या कहेंगे? वो क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा। ठीक हो गया। अब दूसरी क्या है? सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब यहां पर क्या है कि एवरीथिंग अराउंड सिस्टम, एवरीथिंग अराउंड सिस्टम, कि जिस बात को या जिस चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके अलावा बाकी जो कुछ भी इर्द गिर्द मौजूद होगा उसको हम क्या कहेंगे? सराउंडिंग कहेंगे। इस बात को ध्यान रखना, एवरीथिंग अराउंड सिस्टम, सिस्टम के इर्द गिर्द जो भी चीज होगी, दैट इज नोन एज सराउंडिंग। और तीसरी टर्म क्या है? दैट इज बाउंड्री। बाउंड्री बेसिकली वो सरफेस होगी जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करेगी। तो याद रखना है, सरफेस विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। कोई भी ऐसी सरफेस दैट मे बी रियल, दैट मे बी इमेजिनरी। इस बात को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि रियल और इमेजिनरी का क्या मतलब है। आपने सिर्फ इतना अभी याद रखना है कि कोई भी ऐसी सरफेस जो आपके सिस्टम, यानी कि जिस चीज को ऑब्जर्व किया जा रहा है या जिस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, उस चीज को सेपरेट करती है उसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जाम्पल देके इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। आपके पास क्या है? ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक गिलास है, ठीक है, उसमें पानी पड़ा हुआ भी है, खाली नहीं है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना है कि उसके अंदर क्या पड़ा है? पानी पड़ा है। अब ये गिलास पानी से आपने भरा क्यों? पानी पीने के लिए, ऊपर गिराने के लिए नहीं। अब जब आपने वो गिलास लिया, उसमें पानी डाल दिया, अब आप उस पानी को देख रहे हैं कि पानी गर्म है या ठंडा है, पीने के काबिल है या नहीं है, साफ है या नहीं है। ये बातें आप किसकी देख रहे हैं? अब पानी की देख रहे हैं। जो पानी उस गिलास के अंदर मौजूद है, जो वाटर उस गिलास के अंदर मौजूद है, दिस वाटर इज कॉल्ड सिस्टम। ये वाटर क्या कहलाएगा? सिस्टम। आप वाटर को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप गिलास को तो नहीं ऑब्जर्व कर रहे ना। ठीक है, तो जो पानी उस गिलास के अंदर मौजूद है उसको हम क्या कहेंगे? सिस्टम। और उस गिलास के अलावा उस रूम में जो कुछ मौजूद है, बाकी सराउंडिंग में जो कुछ भी चीजें मौजूद है, उनको हम किस में कंसिडर करेंगे? सराउंडिंग में कंसिडर करेंगे। अब जो गिलास की ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये इस वाटर को इस सराउंडिंग से सेपरेट कर रही है। देखिए, गिलास के अंदर हमारा सिस्टम पड़ा है और ये बाहर जितनी भी जगह है, दीज आर कंसिडर्ड एज सराउंडिंग। अब सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट क्या चीज कर रही है? दिस ग्लास सरफेस। एंड नाउ हियर ग्लास सरफेस इज कंसिडर्ड एज बाउंड्री। इसको हम क्या लेंगे? बाउंड्री लेंगे। और याद रखना है कि हियर द ग्लास सरफेस हैज फिजिकल बाउंड्री। उसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस है, ग्लास की अपनी कोई एग्जिस्टेंस है, उसकी एक स्पेसिफिक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लिहाजा हम इसे क्या कहेंगे? दिस बाउंड्री इज फिजिकल बाउंड्री। ऑन द अदर हैंड,
अगर फॉर एग्जाम्पल देखिए मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैं इस ब्लू मार्कर को ऑब्जर्व कर रहा हूं, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। अब ये टोटल जो मार्कर है ये क्या है, दिस इज सिस्टम। ये टोटल मार्कर क्या है, ये एक सिस्टम है, ठीक है। अब देखें इस सिस्टम और ये बाकी जितनी भी चीजें हैं सराउंडिंग है। अब मार्कर के बिल्कुल अराउंड जो भी चीज है वो क्या होगी, सराउंडिंग होगी। अब इस सराउंडिंग और इस मार्कर के बीच में कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है, कोई फिजिकल सरफेस नहीं है, लेकिन ये जो जगह है जहां से ये मार्कर और ये सराउंडिंग सेपरेट हो रही है, दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज बाउंड्री, एंड इन दिस केस बाउंड्री इज इमेजिनरी, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि व्हाट डू वी मीन बाय फिजिकल एंड इमेजिनरी बाउंड्री। फिजिकल बाउंड्री का क्या मतलब है और इमेजिनरी बाउंड्री का क्या मतलब है। आई थिंक it's enough for you today that so far we have explained what do we mean by thermodynamic, thermodynamic का क्या मतलब है, and some basic terms related to thermodynamics such as system, surrounding and boundary. Thank you very much.